दोस्तों, अंतरिक्ष एक रहस्यमय स्थान है जिसके बारे में खोज हम कई सालों से कर रहे हैं। वैज्ञानिक अंतरिक्ष में जाकर कई बार स्टडी कर चुके हैं, मगर दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि वैज्ञानिक बड़े हादसे का शिकार हो जाते हैं। आज हम आप लोगों को एस्ट्रोनॉट की वे 8 दुखद घटनाएं बताने जा रहे हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों के इतिहास में आज भी बड़े कष्ट से बताई जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप रहस्य टेलीविजन देख रहे हैं। नंबर 8। दोस्तों, इस घटना को वोस्टॉक एक्सप्लोजन के नाम से जाना जाता है। 18 मार्च सन 1980 में सोवियत यूनियन इक्कर नाम की एक सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी में थी। ये एक जासूस सैटेलाइट थी जो कि अंतरिक्ष में सोवियत मिलिट्री को कुछ खुफिया जानकारी भेजने का काम करती है। तत्कालीन समय में हमें यह बताया गया कि इस मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया गया है, लेकिन कुछ सालों के बाद हमें पता चला कि सच्चाई तो इसके बिल्कुल विपरीत है। जानकारी से पता की गई सच्चाई के अनुसार यह रॉकेट अपने लॉन्च के ही कुछ समय पहले फट गया था, जिसके कारण 300 टन वजनीय रॉकेट इसके अंदर ही ध्वस्त हो गया और धमाके के कारण तबाह हो गया। इस विस्फोट के कारण सोवियत के 48 जवानों की जान चली गई और जो बचे कुचे लोग थे उनको इतने गंभीर जलने के घाव आए थे कि जिनके कारण उनकी बाकी जिंदगी भी व्यर्थ हो गई। नंबर 7। दोस्तों, अपोलो 11 के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये वही यान है जिसमें बैठकर इंसान ने पहली बार चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। हालांकि अपोलो 11 नाम से ही पता चलता है कि इसके पहले भी 10 असफल मिशन हुए थे। हम लोग बात करने जा रहे हैं अपोलो 1 की। अपोलो 1 के लॉन्च के कुछ क्षणों के बाद वहां के बिजली के तारों में कुछ फॉल्ट पाई गई, जिसकी वजह से उस यान में आग लग गई और उस यान में बैठे 3 अंतरिक्ष यात्रियों को इस आग ने जिंदा ही जला दिया। हालांकि आने वाले सभी अपोलो मिशन के लिए सीख थी कि उन्हें इसकी डिजाइन में कुछ परिवर्तन करने चाहिए, और इन्हीं छोटे छोटे कदमों और बलिदानों की वजह से अपोलो 11 तैयार हुआ, जिसमें बैठकर इंसान पहली बार चांद पर गया। नंबर 6। दोस्तों, स्पेसशिप 2 नाम की यह घटना अंतरिक्ष व्यापार के सबसे शुरुआती समय में से एक की है। वर्जिन गैलेक्टिक, जो कि अंतरिक्ष के व्यापार के मामले में सबसे शुरुआती कंपनियों में से एक है, साल 2014 में इस कंपनी का एक रॉकेट अकस्मात तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दरअसल यह इस सूची में ऐसी पहली घटना है जिसका कारण यान नहीं बल्कि यात्री है। कॉपिलोट माइकल अलसबरी ने इस कंपनी के एक यान को उड़ाते समय उड़ान भरने के कार्यों में कुछ गड़बड़ी कर दी थी, जिसके कारण यान का लैंडिंग सिस्टम फेल हो गया और यान रेगिस्तानी इलाके में क्रैश हो गया। इस हादसे के कारण को पायलट और पायलट में से एक की मौत हो गई थी, जबकि एक बुरी तरह से चोटिल हो गया। इसके लिए इस यान को बनाने वाले लोगों पर भी काफी सवाल उठे थे और ये जायज भी था कि आखिर उन्होंने इस यान में इमरजेंसी लैंडिंग सिस्टम क्यों नहीं बनाए। सालों तक इसकी वजह से वर्जिन गैलेक्टिक को कानूनी तौर पर भी काफी नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 5। दोस्तों, सोवियत यूनियन ने नासा से चांद पर सबसे पहले जाने की लड़ाई को लगता है कुछ ज्यादा ही गंभीर ले लिया था। इतना गंभीर कि उनके लिए एक अंतरिक्ष यात्री की जान भी शायद कुछ नहीं थी। सोवियत यूनियन ने सोयाज 1 नाम की एक अंतरिक्ष कैप्सूल को लॉन्च किया था, पर शायद सभी लोग जानते हैं कि वह कैप्सूल पूरी तरीके से तैयार नहीं था। ऐसा उन लोगों ने इसलिए कहा क्योंकि वह यान इससे पहले भी 3 अंतरिक्ष मिशन ऊपर जा चुका था, पर वह तीनों के तीनों असफल रहे। इसके बावजूद सोवियत यूनियन ने यह जोखिम उठाने का निर्णय लिया और इस मिशन के लिए एक अंतरिक्ष यात्री को चुना गया। अच्छी बात यह थी कि व्लादिमीर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच गए थे, लेकिन उनके अंतरिक्ष में पहुंचते पहुंचते परिस्थितियां इतनी ज्यादा गंभीर होती गई, इतनी ज्यादा गंभीर हो गई कि इतने करीब आने के बाद भी इस मिशन को रद्द करने के अलावा अंतरिक्ष एजेंसी के पास और कोई चारा नहीं बचा था। बीच रास्ते में इस मिशन को रद्द कर दिया गया और व्लादिमीर को दोबारा पृथ्वी पर लौटने के निर्देश दिए गए। निर्देश के अनुसार एस्ट्रोनॉट व्लादिमीर पृथ्वी पर लौट ही रहे थे कि उनकी कैप्सूल में और ज्यादा दिक्कतें बढ़ गई, जिसके कारण यह फैसला लिया गया कि वे अपने पैराशूट से पृथ्वी पर आ जाए। पर इस अंतरिक्ष यान के हालात इतने बिगड़ चुके थे कि वह इतनी तेजी से पृथ्वी के वायुमंडल से जमीन की ओर गिर रहा था कि जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। व्लादिमीर ने जल्दी से पैराशूट खोलने की भी कोशिश की, लेकिन वह पैराशूट उस यान में ही अटक गया और बुरी घटनाओं के इन्हीं श्रृंखला की वजह से व्लादिमीर की मौत हो गई। इस दिन को सोवियत यूनियन के इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक माना जाता है। नंबर 8। दोस्तों, यह घटना बहुत लोगों द्वारा अज्ञात है क्योंकि यह घटना तब घटी जब 1960 के दशक में शीत युद्ध चल रहा था। शीत युद्ध पश्चिमी देशों के इतिहास में एक बड़ा युद्ध माना जाता है। ये बात है 24 अक्टूबर 1960 की। सोवियत यूनियन रॉकेट टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसी मिसाइल का निर्माण कर रहा था जो कि एक महाद्वीप से दूसरी महाद्वीप तक बिना किसी परेशानी के हमला कर सके। इस काम के लिए सोवियत यूनियन ने न सिर्फ मिसाइल वैज्ञानिकों को रखा बल्कि अंतरिक्ष विशेषज्ञों और अंतरिक्ष यात्रियों को भी इसमें योगदान देने के लिए शामिल किया। उन लोगों ने इस मिसाइल का नाम रखा था R-16। दुर्भाग्यपूर्ण यह मिसाइल अपने लॉन्च पैड पर ही एक शॉर्ट सर्किट के कारण तबाह हो गई।
और दोस्तों यह न सिर्फ अंतरिक्ष खोज के मामलों में सबसे दुखद दिनों में से एक दिन माना जाता है, बल्कि यहाँ पर उत्पन्न किया गया धमाका पृथ्वी पर मानव द्वारा उत्पन्न किए गए सबसे बड़े धमाकों में से एक था। यह धमाका इतना विशाल था कि इसके आसपास कोई भी मनुष्य नहीं था। फिर भी इसका असर इतनी दूर तक हुआ कि इस धमाके के कारण 78 लोगों की मौत हो गई थी और 123 लोग घायल हो गए थे। नंबर 3, दोस्तों इस घटना को आम भाषा में चैलेंजर डिजास्टर के नाम से जाना जाता है। यह घटना उस स्पेस शटल की है जिसने सन 1980 के दशक में बहुत सारे कामयाब अंतरिक्ष योजनाओं को सफल बनाया था। लगातार 9 सफलता प्राप्त करने के बाद इसका 10वां मिशन सबसे दुखद घटनाओं में से एक माना जाता है। 28 जनवरी 1986 को जब यह अपनी 10वीं यात्रा करने के लिए उड़ान भरने जा रहा था, उस समय इसकी चर्चा काफी जोरों शोरों से चल रही थी। इस मिशन की इतनी अधिक प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह था कि यह ऐसा पहला अंतरिक्ष यान बनने वाला था जो कि किसी अध्यापिका यानी कि टीचर को अंतरिक्ष में ले गया हो। एक अमेरिकी टीचर जिसका नाम क्रिस्टा मैकुलिफे था, वह इस यान में बैठकर अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अमेरिकी अध्यापिका बनने वाली थी। दुर्भाग्यवश शटल के लॉन्च होने के 1 मिनट के अंदर ही अंतरिक्ष यान में कुछ तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण 1 मिनट के अंदर हवा में ही वह यान फट गया। पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि इसमें बैठे सभी अंतरिक्ष यात्री शायद उस धमाके के बाद भी जिंदा बच गए हो, लेकिन बड़े दुख से सबको यह जानकारी मिली कि उनमें एक भी अंतरिक्ष यात्री जिंदा नहीं बचा। लगभग 17% अमेरिकी उस समय इस यात्रा की शुरुआत को देख रहे थे और यह दृश्य स्कूलों में भी दिखाए जा रहे थे, पर बच्चों ने उस दिन केवल अमेरिकी अंतरिक्ष इतिहास का एक काला दिन ही देखा था। नंबर 2, दोस्तों नंबर 2 पर हादसा है नासा के स्पेस शटल कोलंबिया का। 21वीं शताब्दी की शुरुआत में नासा के कुछ सबसे मजबूत और भरोसेमंद स्पेस शटल में से एक था यह स्पेस शटल कोलंबिया। केवल 2003 में ही इस यान ने अंतरिक्ष की 27 यात्राएं की थी, पर 28वीं इसकी आखिरी यात्रा साबित हुई। 2003 में फरवरी के शुरुआत में यानी 1 फरवरी 2003 में इसके भरोसे का दुखद अंत हुआ। इस अंतरिक्ष यान के अंदर का कुछ हिस्सा टूट गया, जो बाद में इस यान के किसी ऐसे भाग में अटक गया जिसकी वजह से इसके पंखे के क्षेत्र में काफी प्रभाव पड़ा। इसका जवाब जब नासा के वैज्ञानिकों और अधिकारियों से मांगा गया तो उन्होंने बताया कि इसमें लॉन्च के पहले कोई खराबी नहीं रिपोर्ट की गई थी और इस घटना से साफ साफ अपना पल्ला झाड़ लिया। हालांकि ये हादसा तब घटा जब ये स्पेस शटल अंतरिक्ष से दोबारा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर रहा था। इसी खराबी के कारण लौटते समय इसके पंखों के क्षेत्र में बहुत ज्यादा गर्मी पैदा होने लगी, जिसके कारण बीच वापसी में इस यान के टुकड़े टुकड़े हो गए और इसमें मौजूद सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। नासा ने लगभग 2 साल तक इस यान की खोज की और इसके बारे में ठोस तरीके से पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ऐसा कौन सा कारण था कि अचानक से ही इस विमान की दुर्गति हो गई। खैर, नासा ने आज तक जितने भी कारण दिए हैं उनमें से किसी में भी इसे साफ साफ नहीं बताया जा सकता है कि इस दुर्घटना के होने का कारण क्या था। जानकारी के लिए बता दें कि यह वही अंतरिक्ष यान था जिसमें हमारे भारत की शान कल्पना चावला सवार थी और पृथ्वी से लौटते वक्त इस हादसे के कारण उनकी मौत हो गई थी। नंबर 1, दोस्तों नासा और अमेरिकी एयरफोर्स निशांत में एक ऐसे फाइटर जेट के निर्माण करने का प्लान किया था जो कि अंतरिक्ष की सतह से थोड़े ही नीचे यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल के शीर्ष स्थान पर उड़ सके। इस जेट का नाम X-15 रखा गया और इसके निर्माण के बाद ही यह विमान अपने कार्य में सफल भी हुआ। इस विमान में एक कैमरा लगाया गया था जो कि इसके सभी दृश्यों को रिकॉर्ड कर रहा था। हालांकि कुछ देर बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण यह विमान अपने आप ही हवा में घूमने लगा और किसी भी हालत में अथक प्रयासों के बाद भी संभाले न जाने के कारण यह क्रैश हो गया, जिसके कारण इसका संचालन करने के लिए बैठे पायलट की मौत हो गई। तो दोस्तों ये थी अंतरिक्ष यात्रियों की कुछ दुखद घटनाएं जो कि वाकई में बहुत ही भयानक घटनाएं थी। दोस्तों आपको इनमें सबसे ज्यादा दुखद घटनाएं कौन सी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।